हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गति के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चाल क्या होती है। चाल को हम अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता है। इसके बाद हम एक समान गति और असमान गति पर चर्चा करेंगे और आखिरी में हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज तेज या धीरे जा रही है? ये बात का पता हम चाल से लगाते हैं। चाल से हम गति की दर को माप सकते हैं। अब दोस्तों, चाल को हम कैसे परिभाषित करें? चाल यानी कि कितनी तेजी से कोई चीज जा रही है। चाल को परिभाषित करने के लिए हमें चाहिए दूरी, जो कि किसी वस्तु ने तय किया हो और उस वस्तु ने उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लिया है। अब मान लीजिए हमें इस साइकिल की चाल का हिसाब लगाना है। ये साइकिल 30 मीटर की दूरी को 2 सेकंड में तय करती है। तो चाल को हम दूरी बटे में टाइम से माप सकते हैं। तो हिसाब लगाने के बाद साइकिल की चाल होगी 15 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड चाल की यूनिट होती है। अब दोस्तों, हम वेग को समझ लेते हैं। अगर चाल के साथ उसकी दिशा भी हो तो हम उसको वेग कहेंगे। जैसे कि यह लड़का चलते हुए पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो वहां पर चाल भी है और एक दिशा भी है, तो ये हो जाएगा वेग। तो अब चलिए एक समान गति और असमान गति को समझ लेते हैं। अब दोस्तों, एक समान गति, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक समान यानी स्थिर। फॉर एग्जाम्पल, ये बाइक इस रोड पर एक समान गति यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो इसी गति को हम एक समान गति कहते हैं, जिसमें कि वस्तु बराबर दूरी तय करती है बराबर समय अंतराल। और असमान गति में इसका उल्टा होता है। उदाहरण के लिए, ये साइकिल यात्री पहले तो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक खाली रोड से जा रहा है, फिर इसे आगे कुछ भीड़ वाली जगह मिलती है। इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और आगे जाकर फिर इसकी चाल बढ़ जाती है। तो इसकी गति एक समान तो नहीं रही। तो इसी गति को हम असमान गति कहते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और त्वरण को समझते हैं। अब दोस्तों, जब एक स्थिर गाड़ी में हम बैठे हों और अचानक से वो चलने लगे, तो हमें पीछे को धक्का लगता है, और अगर ब्रेक लगाया हो तो हमें आगे की तरफ धक्का लगता है, और हम किसी शार्प टर्न पर मुड़े तो भी हमें कुछ इस प्रकार से धक्का लगता है। तो हम कहते हैं कि त्वरण हो रहा है। त्वरण तब होता है जब वेग बढ़ता है या कम होता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये रेसिंग ट्रैक है और यहाँ पर गाड़ियाँ स्टार्ट पॉइंट पर खड़ी हैं। अब क्योंकि ये गाड़ियाँ खड़ी है तो इनका प्रारंभिक वेग होगा 0। फिर ये गाड़ियाँ गति पकड़ने लगी और इनका अंतिम वेग हुआ 150 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, यहाँ पर वेग बदल रहा है, तो इसे हम कहेंगे त्वरण। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है। मान लो कि ये गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से जा रही है और एक मोड़ आता है और वहां से ये मुड़ती है। तो क्या इस मामले में त्वरण होगा? हाँ दोस्तों, इस मामले में त्वरण होगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की दिशा बदल रही है और जहाँ दिशा बदलती है उधर वेग भी बदलता है, इसीलिए त्वरण होगा। सरल भाषा में अगर जाने तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अगर एक वस्तु t समय में अपनी प्रारंभिक वेग u को बदलता है अपनी अंतिम वेग v में, तो इसका त्वरण यानी कि a बराबर होगा v माइनस u बटे t। अब दोस्तों, अगर इस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और समय 5 सेकंड का लगता है, तो इस वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और घर से सॉल्व करके लाइएगा। अगली वीडियो में हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे।
आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।